हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय का सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या मायावती जी अयोध्या जाएंगी? दोस्तों, अभी अभी मायावती जी का अयोध्या को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। वो बयान क्या है मैं आपको बताऊंगा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि अभी अभी मायावती जी को राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर न्योता आ चुका है। इस समय की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, मैं आप ब्रेक कर रहा हूं। इस समय की सबसे ताजा खबर, मायावती जी को 22 जनवरी को अयोध्या आने के लिए निमंत्रण आ चुका है। तो मायावती जी ने इसको लेकर क्या फैसला किया है, वो जाएंगी नहीं जाएंगी, उन्होंने बयान भी दे दिया है। लेकिन दोस्तों, इस समय की एक और बड़ी खबर मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। इससे पहले इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को राम मंदिर उद्घाटन के मौके को लेकर प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है उसके मौके पर निमंत्रण दिया गया था अयोध्या पहुंचने के लिए। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी निमंत्रण आया था, लेकिन उन्होंने सिरे से इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और कहा कि हम 22 जनवरी को नहीं जाएंगे अयोध्या। तो इंडिया गठबंधन के दो नेताओं ने, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और कांग्रेस की बड़ी नेता सोनिया गांधी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। दोस्तों, इस समय एक बहुत बड़ी खबर अखिलेश को लेकर भी आ रही है। अखिलेश ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, सुनिएगा। उन्होंने कहा, मुझे अभी तक नहीं मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कोई निमंत्रण। भगवान राम के नाम पर हमें ना करें अपमानित। अब इस बयान के क्या मतलब निकाले जाएं? क्या अखिलेश यादव जी निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं? और क्या उन्हें अगर निमंत्रण मिल गया तो वो 22 जनवरी को अयोध्या चले जाएंगे? दोस्तों, इस बयान के कई सारे मतलब हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम के नाम पर हमें अपमानित किया जा रहा है। और यहां पर बता दूं, ये वही अखिलेश जी हैं जो खुद को शूद्र बताते हैं। तो फिर वो 22 जनवरी को अयोध्या जाने के लिए बेकरार क्यों हैं, बेताब क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है। तो 22 जनवरी को अयोध्या जाने को लेकर अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया है। बीजेपी वाले हर चीज को इवेंट में तब्दील कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। भगवान का न्योता कौन देता है? भगवान जिनको बुलाते हैं वह लोग जाते हैं। तो दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। भाई, स्पष्ट करना चाहिए कि हमें नहीं जाना है, आप न्योते का इंतजार क्यों कर रहे हैं? दोस्तों देखिए, कहा जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव जी अयोध्या गए तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। वहीं यादवों का कई धड़ा ऐसा है जो ये कह रहा है कि अगर अखिलेश यादव जी अयोध्या नहीं आएंगे तो वो नाराज हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यादव धीरे धीरे भाजपा में शिफ्ट हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो अखिलेश यादव वहां जाएंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो यादव समाज नाराज हो जाएगा। बहुत सारी खबरें आप देखते होंगे किस तरीके से यादव लोग भड़क जाते हैं। लोग पूछते हैं कि अयोध्या अखिलेश यादव नहीं आएंगे, तो वो लोग भड़क जाते हैं कि भाई क्यों नहीं आएंगे, हम तो असली राम भक्त हैं। खैर दोस्तों, अपने मेन मुद्दे पर लौटते हैं। मायावती जी को लेकर चर्चा करते हैं। अभी अभी की बड़ी खबर यह है कि मायावती जी को राम मंदिर का न्योता मिल गया है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने जो बयान दिया है वो हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, यहां पर मायावती जी ने कट टू क्लियर कर दिया है कि मैं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। जी हां, साफ तौर पर मायावती जी ने उस कार्यक्रम से दूरी बना ली है, उस कार्यक्रम में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, मायावती जी ने अयोध्या को लेकर एक बयान भी दिया था। वो बयान बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। मायावती जी ने कहा था कि बीएसपी पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और यहाँ अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के अपने आस्था के अनेकों स्थल बने हैं, जिन सभी का हमारी पार्टी हमेशा सम्मान करती रही है और आगे भी करती रहेगी। यूपी के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का जो उद्घाटन होने जा रहा है, तो उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है। और यहाँ अयोध्या में कोर्ट के आदेश पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई जमीन पर जब भी मस्जिद का निर्माण होता है तब उसके उद्घाटन का भी हमारी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। तो कुल मिलाकर बीएसपी सुप्रीमो ने क्लियर कर दिया है
कि राम मंदिर से हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोर्ट के आदेश पर यह बना है। और जब कोर्ट ने जहां पर मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन अलॉट की है, वहां पर मस्जिद जो बनाई जा रही है उस पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। कुल मिलाकर मायावती जी ने मध्यम मार्ग अपनाया है। ना तो उन्हें मंदिर से मतलब है, ना तो उन्हें मस्जिद से मतलब है। यहां पर एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं दोस्तों, मायावती जी ने कभी भी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं की। जब भी उन्होंने मुद्दा उठाया तो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठाया, विकास के एजेंडे पर हमेशा फोकस किया। हमेशा जब भी कोई चुनाव लड़ा तो विकास के मुद्दे पर लड़ा। उन्होंने कभी भी समाज में वैमनस्यता, जहर फैलाने की कोशिश नहीं की है। और मैं कई लोगों को ये चैलेंज करना चाहूंगा, कोई एक बयान आप मायावती जी का उठाकर देखिए जहां पर हिंदू मुसलमान को लेकर उन्होंने कोई विवादित, आपत्तिजनक बयान दिया हो। दोस्तों, मायावती जी का ऐसा कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है और इसीलिए मायावती जी और दूसरे नेताओं से अलहदा हैं, एकदम बिल्कुल अलग हैं। और देखिए, मायावती जी को न्योता नहीं चाहिए था तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें न्योता भेज दिया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं न्योते भेजने पर भी राजनीति है। कहा जा रहा है कि न्योता उन्हें भेजा जा रहा है जो आने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब सोनिया गांधी जी, खड़गे जी नहीं आने वाले थे, पहले से तय था। कांग्रेस पार्टी उस कार्यक्रम से दूरी बनाएगी क्योंकि कहा जा रहा है ये बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है, इनको मंदिर मस्जिद धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो वहां पर कांग्रेस और खड़गे जी को न्योता दिया गया। अखिलेश यादव को अभी तक न्योता नहीं दिया गया। बेचारे बेकरार हैं कि भाई हमें क्यों नहीं न्योता दिया गया, हमें राम के नाम पर कब तक अपमानित किया जाएगा। तो अखिलेश यादव को न्योता देना चाहिए था, वहीं जिन्हें नहीं न्योता देना चाहिए था उन्हें न्योता दे दिया गया। तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी चाल है। और राम मंदिर का उद्घाटन कहा जा रहा है कि ऐसे वक्त में हो रहा है जब नहीं होना चाहिए। देश के 4 बड़े शंकराचार्य इस समय नाराज हैं, कह रहे हैं कि आधी अधूरी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। तमाम शंकराचार्यों के आपने बयान भी सुने होंगे और एक शंकराचार्य नहीं, देश के 4 बड़े शंकराचार्य इस समय नाराज हैं। कह रहे हैं कि मोदी हमसे बड़े नहीं हैं, हम धर्म के प्रधानमंत्री हैं, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और हम जो कहेंगे वही होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो बीजेपी है राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर इस समय फंसी हुई है दोस्तों, क्योंकि आप संतों को, शंकराचार्यों को नाराज नहीं कर सकते। और कोई छोटे मोटे संत ये नहीं हैं, देश के 4 बड़े शंकराचार्य अगर मोदी जी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, नाराज हैं, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी इससे बहुत ज्यादा परेशान है। बीजेपी के हाथ में सिर्फ एक ही मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा। सोचिए दोस्तों, अगर मंदिर अधूरी है तो उसका उद्घाटन क्यों किया जा रहा है? जाहिर तौर पर 2024 चुनाव के मद्देनजर कहा जा रहा है कि कंप्लीट होगी ये मंदिर दिसंबर तक, लेकिन चुनाव से पहले इसका उद्घाटन करके बीजेपी इसका माइलेज लेना चाहती है, ऐसा कहा जा रहा है। बहरहाल आप लोग ज्यादा समझदार हैं, आप लोग बताइए, क्या बीजेपी वाकई राम मंदिर पर सियासत कर रही है? क्या बीजेपी को राम और धर्म से कोई मतलब नहीं है? और मायावती जी को जो न्योता दिया है क्या वो भी सियासत से प्रेरित है? और मायावती जी ने राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर जाने के लिए जो फैसला लिया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।